हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू सोनीदीप क्लासेस। तो बेटा आज जो है हम हमारे कक्षा 9 के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो बेटा इसके पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा पदार्थ है वो उसको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था, उसके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो पहले वीडियो में हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, तत्व और यौगिकों के बारे में, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं और यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ये इन सभी चीजों का हमने हमारे पहले वीडियो में अध्ययन किया। अब हमारे इस दूसरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे मिश्रण के बारे में। हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमारा आता है मिश्रण। तो बेटा मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है बेटा, हमने पहले पढ़ा था, हमारे पहले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारा पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि जो पदार्थ जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो बेटा मिश्रण क्या हो जाएगा, हमारे शुद्ध पदार्थ से उल्टा, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। तो आप कह सकते हो मिश्रण क्या हो गया बेटा, हमने बताया पदार्थ जिसमें एक से अधिक अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हो वह क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। या फिर यहाँ पर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक दूसरे के साथ किसी भी अनुपात में मिलके क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। अब ये जो आपके मिश्रण है, ये जो आपका मिश्रण बना, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी जो सबसे पहली खासियत होती है वो ये होती है, ये जिन शुद्ध पदार्थों से मिलके बना है वो एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। तो लिख सकते हैं मिश्रण में मौजूद शुद्ध पदार्थ एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा, इसकी परिभाषा में मौजूद है कि इनके अंदर जो अनुपात है इन शुद्ध पदार्थों का वो क्या है, अनिश्चित होता है, किसी भी अनुपात में मिलते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, मिश्रण की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस, द्रव तथा गैस हो सकती है, ठीक है। तो आपके जो मिश्रण है वो क्या है बेटा, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो क्या है, मिश्रण के गुण धर्म। मिश्रण क्या है बेटा, पदार्थ जिसमें एक से अधिक अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हो मिश्रण कहलाएगा। या दूसरा आप कैसे कह सकते हो, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक दूसरे के साथ किसी भी अनुपात में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। मिश्रणों के सबसे पहला जो गुण होता है वो क्या है, उसमें मौजूद जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। दूसरा, उन पदार्थों का जो अनुपात होगा मिश्रण के अंदर वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। और जो आपके मिश्रण है वो ठोस अवस्था में भी पास होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। और जो आपके मिश्रण के जो गुण धर्म है वो उसमें मौजूद जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से मिलकर आपका मिश्रण बना है उनके गुणों पर निर्भर करेगा आपका मिश्रण के गुण धर्म। अब बात आती है बेटा मिश्रण के प्रकार की। तो जो आपके मिश्रण है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा जिक्र आता है आपके समांगी मिश्रण का। तो बेटा समांगी मिश्रण क्या है, आपका वह मिश्रण जिसमें उसके अवयवों का अनुपात पूरे मिश्रण में एक समान हो, ठीक है। आपका जो मिश्रण है जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन पदार्थों का पूरे मिश्रण में अनुपात अगर एक समान होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो। तो बेटा समांगी मिश्रण क्या हो गया, मिश्रण जिसमें उसके अवयवों या घटकों, अवयव या घटक क्या है,
जिन पदार्थों से, जिन शुद्ध पदार्थों से मिलके आपका जो मिश्रण बना है वे शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएंगे? उसके अवयव या घटक कहलाएंगे। उनका अनुपात पूरे मिश्रण में अगर एक समान हो तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसका अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मीठा पानी। मीठे पानी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पानी के अंदर मान लो हमने 1 गिलास पानी ले लिया, उस 1 गिलास पानी के अंदर आप चीनी मिलाइए, 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी मिलाइए। तो जब आप उस चीनी को मिलाते हो और जब आप उस मीठे पानी को पीते हो तो आपने एक चीज हमेशा नोट करी होगी, क्या? कि वो जो आपका मीठा पानी है उसके अंदर जो मिठास है पूरे पानी में पहली सिप से लेके, पहले घूंट से लेके आखिरी घूंट तक एक समान होता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पानी के अंदर जो आपने चीनी मिलाई थी वो क्या है? पूरे पानी में एक समान मात्रा में घुली है। उस चीनी और पानी के मिश्रण में, चीनी और पानी का जो अनुपात है पूरे मिश्रण में एक समान है, इसलिए वो जो आपका मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो यहाँ पर आप उदाहरण इनके जो है लिख सकते हो, हर रोज आपकी डेली लाइफ के अंदर आप ये उदाहरण देखते हो, जैसे आपकी चाय, ठीक है, पानी और चीनी का घोल। आप शिकंजी पीते होंगे ना, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खुद लिखना। मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, आप कम से कम 5 उदाहरण लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। चाय आप पीते हैं, पानी और चीनी का घोल, पानी और नमक का घोल, शिकंजी, सोडा वाटर, जो आप ड्यू वगैरह, जो कोक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। दूसरा आपका आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण इससे उल्टा होगा, यानी मिश्रण जिसमें उसके अवयवों या घटकों का अनुपात पूरे मिश्रण में एक समान ना हो। तो विषमांगी मिश्रण आपका क्या हो गया? मिश्रण जिसमें उसके अवयवों या घटकों का अनुपात पूरे मिश्रण में एक समान नहीं हो, क्या कहलाता है? आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। इसके उदाहरण आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे पानी और मिट्टी का घोल। पानी और मिट्टी आप देखते हैं, जो कीचड़ होता है वो भी आपका क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दाल के अंदर कंकड़ आपका विषमांगी मिश्रण है। गेहूं के अंदर आपकी जो अशुद्धियां होती हैं वो आपका विषमांगी मिश्रण है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो है आप जो विषमांगी मिश्रण के यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने 1 लिखा है, आपको यहाँ पर कम से कम 5 लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे मिश्रण थे और उसके प्रकार। अब बात आती है बेटा विलयन की। विलयन क्या है? तो सीधी भाषा में कहूं तो जो आपका समांगी जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहां पर लिखिए, विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर विलयन के भाग। तो जो आपका विलयन है उसके कितने भाग होते हैं? विलयन के भाग। तो बेटा जो आपका विलयन है उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? विलायक और दूसरा विलय। विलयन के हमारे 2 भाग होते हैं, विलायक और विलय, ठीक है। बात करते हैं विलायक की। विलायक क्या होता है? विलयन में जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। विलयन के अंदर आपका जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होगा उसको हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो आप लिख सकते हो। तो बेटा विलायक क्या है? विलायक हमारा क्या होता है? विलयन का वह घटक, घटक मतलब
जिनसे मिलके आपका कोई भी विलयन बनता है, ठीक है ना। तो विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। और बेटा विलय क्या होगा, विलय क्या होगा बेटा, विलयन के वो घटक, यहां पर एक बात ध्यान देने की है, जो आपका विलयन होता है उसमें विलायक एक होता है बेटा, और विलय उसमें एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं विलयन के वो घटक। तो बेटा विलय क्या हो गया, विलयन के वो घटक जो विलयन में विलायक से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलय कहलाते हैं। तो ये जो है हमारे विलयन के दो घटक हो गए, विलायक और विलय। और अगर मैं सीधी सी बात कहूं, विलय का क्या मतलब, विलायक का क्या मतलब है, विलायक का बेटा सीधा सा मतलब होता है घोलने वाला, ठीक है। और आपके विलय का क्या मतलब होता है, आपके विलय का मतलब होता है घुलने वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका विलयन होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। विलायक क्या होता है, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक कहलाएगा, और वो घटक जो विलयन में विलायक से कम मात्रा में उपस्थित होंगे आपके विलय कहलाएंगे। विलयन में एक ही विलायक होगा, विलय एक से अधिक हो सकते हैं। विलायक का मतलब घोलने वाला। अगर हम उदाहरण ले पानी और चीनी का, तो जो चीनी है वो पानी में घुली, मतलब चीनी को घोला किसने, पानी ने, तो पानी आपका क्या हो गया, पानी आपका विलायक हो गया। और यहाँ पर घुलने वाला कौन था, चीनी, तो चीनी आपकी क्या हो गई, विलय हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक का मतलब क्या है, विलायक का मतलब घोलने वाला, और विलय का मतलब घुलने वाला। उदाहरण जो है मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, उदाहरण आप लोगों को खुद लिखने हैं। विलयन के बहुत से जो समांगी मिश्रण के जितने उदाहरण थे वो सारे आपके किसके उदाहरण हैं, आपके विलयन के उदाहरण हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है विलयन के गुणों की। अब बात आती है बेटा विलयन के गुणों की, ठीक है। तो जो आपका विलयन है उसके क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला हमको पता है यह क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है आपका, एक समांगी मिश्रण है। और दूसरा क्या है, जो आपका विलयन है उसका दूसरा क्या गुण है, जो आपके विलयन है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। जो आपके विलयन के जो कण हैं, ठीक है, जिन कणों से मिलकर आपका विलयन बनता है उन कणों का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। मतलब वो इतने छोटे होते हैं हम उनको हमारी नंगी आंखों से, यानी बिना आंखों के सामने कुछ लगाए, या फिर यूं कहें आप माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते। इतना छोटा जो है हमारे विलयन के कण होते हैं, ठीक है। और अब छोटे होने की वजह से जो आपके विलयन के कण हैं ये क्या है, प्रकाश की किरणों को बिखेरते नहीं हैं, ठीक है। प्रकाश की जो किरणें हैं उनको फैलाते नहीं है। तो ये भी आप लिख सकते हो, विलयन के कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आप ये भी लिख सकते हो। आपके जो विलयन के कण हैं उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और विलयन के जो कण हैं वो क्या है बेटा, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाएंगे। मतलब अगर हम विलयन में से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो प्रकाश की किरण हमें दिखाई नहीं देगी, उसका रास्ता हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब जैसे आप कभी भी रात को जब आप अपने घर में एक टॉर्च हो तो टॉर्च को आसमान के ऊपर आप उसका फोकस डालना तो आपकी उसको एक बीम जो है जाती हुई दिखाई देगी। वो क्यों है, क्योंकि हमारे वातावरण के अंदर जो धूल कण मौजूद होते हैं
उनका जो आकार है वो हमारे विलयन के कणों से काफी बड़ा होता है, तो जैसे ही उससे टकराती है किरण तो क्या है वो बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमें वो जो टॉर्च की जो बीम होती है उसका रास्ता हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वैसा जो है हमारे विलयन के कण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा है। किरणों को फैलाने के लिए भी जो है कणों का एक निश्चित आकार होता है, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर उससे छोटा होगा तो जो कोई भी जो कण है वो क्या है, आपकी प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाएगा। तो ये जो है, और जो इसका सबसे बड़ा जो गुणधर्म है वो क्या है, विलयन जो है आपके स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब क्या है, मान लो सुबह आपने चाय बनाई, वो चाय शाम तक पड़ी रही, किसी ने उसको पिया नहीं, वो चाय शाम तक पड़ी रही, तो आपने देखोगे वो चाय ही रहेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे एक पानी गिलास में हमने कांच का पानी गिलास लिया और उसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी, हमने उसको घोला और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी आपका मतलब पानी जो है मिट्टी से अलग हो जाती है, ठीक है। मतलब वो अस्थायी है। जो आपके मिट्टी और पानी का घोल है वो अस्थायी है। कुछ देर पश्चात जो है मिट्टी के जो कण हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। लेकिन जो आपका विलयन है, आपने सुबह शिकंजी बनाई, आपने सुबह चाय बनाई, वो चाय अगर हम उसको शाम तक रखा रहने दें तो क्या है बेटा, चाय चाय ही रहेगी, शिकंजी शिकंजी ही रहेगी। मतलब चाय को हमने किससे, दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती से मिला के बनाए ना, तो क्या है उसके जो अवयव हैं वो अलग नहीं होंगे, ठीक है। शिकंजी है, हमने नमक, चीनी, पानी और नींबू से मिला के बनाया, तो शाम तक अगर वो रखी रहेगी तो वो अपने अवयवों में अलग नहीं होगी, पानी अलग नहीं होगा, शिकंजी का नींबू अलग नहीं होगा, तो मतलब वो क्या है, स्थायी है। मतलब विलयन हमने एक बार बना दिया, वो विलयन वैसा ही रहेगा, इसका ये मतलब है। तो ये जो है आपके विलयन के गुणधर्म आते हैं। अब बात आती है बेटा, हम किसी भी विलयन में विलय की कितनी मात्रा है ये कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए बेटा एक टर्म खोजी गई जिसको नाम दिया गया विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता का नाम दिया गया। तो विलयन की सांद्रता है वो क्या बताती है, विलयन की सांद्रता हमें उस विलयन के अंदर विलय की मात्रा को प्रदर्शित करती है कि जो आपका एक निश्चित आयतन का जो विलयन है उसके अंदर कितनी मात्रा विलय की घुली हुई है, वो क्या कहलाती है, वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो आइए अब हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो बेटा विलयन की सांद्रता क्या होगी, कोई भी आपका विलयन है, कभी कभी हम जो है विलयन की सांद्रता को विलायक की मात्रा में मौजूद जो आपका विलय की मात्रा है उससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमने दोनों को लिख दिया। विलयन या विलय की निश्चित मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता। मैंने आपको बता ही दिया था, किसी भी विलयन में विलय की कितनी मात्रा मौजूद है वो क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। अब जो आपकी विलयन की जो सांद्रता है उसको बेटा हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो जो आपका विलयन है उसकी सांद्रता दो प्रकार से प्रदर्शित करी जा सकती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं भाई, पहला है गुणात्मक। गुणात्मक मतलब विलयन के गुणों के आधार पर जो है हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरी है मात्रात्मक, मतलब दूसरी आपकी क्या है, मात्रात्मक। मतलब उस विलयन में आपके विलय की एग्जैक्ट कितनी मात्रा है, ठीक है। बेटा ध्यान रहे, गुणात्मक में हम सिर्फ उसके गुण देखेंगे। मतलब जैसे मान लो मेरे पास दो मीठे पानी के गिलास हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ इनमें से कौन से में कम चीनी घुली हुई है, तो आप क्या करोगे, आप उन पानी को चखोगे, जिसमें मिठास कम आएगी आप ये कहोगे कि भाई इसमें चीनी कम है, मतलब उसकी सांद्रता कम है, ठीक है ना। जिसमें चीनी अधिक होगी उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो गुणात्मक के अंदर हम क्या है, उसकी सिर्फ क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते हैं। मतलब क्वालिटी मतलब उसका स्वभाव देखते हैं, उसका गुण देखते हैं, ठीक है ना। और मात्रात्मक के अंदर हम उसकी मात्रा देखेंगे कि भाई दोनों पानी में इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई गई है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई गई है, तो
कौन सा जो है अधिक सांद्र है, कौन सा कम सांद्र है। तो जोन सा जिसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई गई है वो अधिक सांद्रता वाला होगा, और जिसमें कम चीनी मिलाई होगी वो कम सांद्रता वाला होगा। तो यहाँ पर जो गुणात्मक आधार पर अगर हम हमारे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करें तो 2 प्रकार की होगी। ठीक है भाई, अभी जैसे हम कह रहे थे कि भाई एक में कम मात्रा है, तो जिस विलयन में कम मात्रा होगी वो विलयन कहलाएगा तनु विलयन। जिस विलयन में विलय की अधिक मात्रा होगी वो कहलाएगा सांद्र विलयन। ठीक है ना। तो आप देखिए गुणात्मक आधार पर जो हमारे विलयन हैं वो 2 प्रकार के होंगे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो बेटा तनु विलयन क्या हो जाएगा, विलयन जिसमें दूसरे विलयन की तुलना में विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, तनु विलयन कहलाता है। और दूसरा जो आपका सांद्र विलयन है वो क्या हो जाएगा, विलयन जिसमें दूसरे विलयन की तुलना में विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर आप एक बात गौर से देखो, जो आपके तनु विलयन और सांद्र विलयन को जो हमने परिभाषित किया है वो क्या है, किसी दूसरे विलयन से तुलना करके परिभाषित किया है। तो मतलब यहाँ पर बात क्या आता है, जो आपके तनु और जो सांद्र हैं ये क्या है, तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो तनु और जो सांद्र हैं वो क्या है बेटा, तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे विलयनों को तनु विलयन और सांद्र विलयन में परिभाषित किया है वो क्या है, तुलना करके परिभाषित किया है। इसलिए जो आपके तनु और सांद्र जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, तुलनात्मक शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती, आपने हर रोज देखा होगा कि मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आप चम्मच चीनी डालते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, तो एक निश्चित मात्रा के बाद, चीनी की एक निश्चित मात्रा मिलने के बाद उस 1 गिलास पानी में और चीनी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो जब उस विलयन में चीनी मिलना बंद हो गई तो वो विलयन आपका क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आपका संतृप्त विलयन क्या होता है बेटा, आपका संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक निश्चित तापमान पर विलय की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो क्या कहलाता है, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बेटा संतृप्त विलयन क्या है, विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय घुलना बंद हो जाए वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, तो बेटा क्या है, संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा है वो निश्चित तापमान पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लें। अगर मान लो कोई विलयन है, ठीक है ना, जिसमें विलय घुलना शुरू हो रहा है, मतलब उसमें विलय घुलता जा रहा है, मतलब ये सिचुएशन नहीं आई है कि वो घुलना बंद हो जाए। घुलना बंद होने से पहले तक कोई भी जो आपका विलयन है वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो बेटा असंतृप्त विलयन क्या है, विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि संतृप्त विलयन में क्या है, कोई भी जो विलय है वो घुलना बंद हो जाता है। मतलब किसी भी विलयन की एक निश्चित मात्रा में कोई भी विलय कितना घुल सकता है वो क्या कहलाती है, उस विलय की घुलनशीलता कहलाती है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, घुलनशीलता क्या हो जाएगी, विलय की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद होती है, विलय की क्या कहलाएगी, वो घुलनशीलता कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है आपके संतृप्त असंतृप्त विलयन और आपकी घुलनशीलता हो जाती है। अब बेटा बात आती है मात्रात्मक पर, कि कोई भी जो आपका विलयन है उसकी सांद्रता हम मात्रात्मक तरीके से कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा मात्रात्मक तरीके से हम हमारे विलयन की सांद्रता बहुत प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ केवल 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा पहला तरीका आता है द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आप इसको जो है W/W% ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है ना, या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान बटा
द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा मात्रात्मक तरीके से विलयन को की सांद्रता दर्शाने का पहला तरीका है, जिसमें हम विलयन की सांद्रता विलयन के अंदर मौजूद विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें, आप कह सकते हो एक 240 ग्राम का हमारे पास विलयन है जिसमें 40 ग्राम विलय घुला हुआ है। तो ये पूछ रहा है विलयन की द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका हल देख सकते हो। यहाँ पर देखिए विलयन की मात्रा कितनी है, 240 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना बेटा, 240 ग्राम, और उसमें विलय कितना घुला हुआ है, 40। तो यहाँ पर लिखिए विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। बेटा अब द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक है ना। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान को आप W/W प्रतिशत बोल सकते हो। यह क्या होगा, क्या है सूत्र इसका, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। ये है द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो इसका W/W प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान कितना है, 40, तो 40 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है, 240, तो 240 गुणा में 100। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24। तो कितना आ गया, 100/6। जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 16.16%। तो ये क्या हो गया, ये मेरे इस विलयन का द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। मतलब मैंने इसकी सांद्रता द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत में दिखा दी, 16.16%। ठीक है, दूसरी मेरी आती है द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन प्रतिशत। ये क्या होती है बेटा, द्रव्यमान को मैंने आपको बताया W से प्रदर्शित करेंगे बटा विलयन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम V से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, W/V प्रतिशत, और W/V प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा में 100। ये क्या हो गया, ये आपका द्रव्यमान का विलयन का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत हो गया। ठीक है, W/V% बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ये उदाहरण है इसका, क्या, एक 250 ml विलयन में 50 ग्राम क्या है, विलय है। तो विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हम ज्ञात करें, तो इसका हल देखिए क्या हो जाएगा। इसका हल होगा बेटा, जो है विलयन है, विलयन का आयतन क्या है बेटा, यहां पर विलयन का आयतन दे रखा है 250 ml। ठीक है, और विलय का द्रव्यमान क्या है बेटा, विलय का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 50 ग्राम। ठीक है, तब यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान 50 बटे विलयन का आयतन 250 गुणा में 100। ठीक है, कट गया, 25 चौका 100 और 5 चौका 20। तो ये क्या आ गया, मेरे विलयन का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत आ गया। अब मेरा तीसरा प्रकार आता है बेटा, आयतन बटे
विलयन का आयतन प्रतिशत। तो आयतन बटे विलयन के आयतन प्रतिशत को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? V बटा V प्रतिशत, इसके बराबर होगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा में 100। ठीक है, इसके अंदर विलय का आयतन दे रखा होगा, विलयन का आयतन दे रखा होगा, और क्या कहेगा वो कि जो आपका विलयन है उसका क्या है, आयतन बटा आयतन प्रतिशत निकालें। तो ये जो है बेटा वो 3 टर्म्स थी जो क्या है हमारे विलयन की सांद्रता को उसके मात्रात्मक तरीके से प्रदर्शित करती हैं। अब एक हमारे पास बुक में एक उदाहरण है जो दे रखा है, उदाहरण 2.1, समझिए इसको। उदाहरण 2.1 क्या कहता है? आपकी पुस्तक का उदाहरण 2.1, ठीक है, उसको हम हल कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। क्या है बेटा? वो कहता है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। कहता है विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है बेटा? विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, तो यानी विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, तो यानी क्या दे रखा है? विलायक का द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है विलायक का द्रव्यमान? यहाँ पर दे रखा है 320 ग्राम, ठीक है। और विलय का भी द्रव्यमान दे रखा है। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा? विलय का द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। तो अब ये कहता है विलयन की सांद्रता निकालिए। अब बेटा विलयन की कैसी सांद्रता निकलेगी? ये देखिए, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है, तो मतलब हमें द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अगर यहाँ द्रव्यमान और आयतन दे रखा होता तो हमें द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकालना होता, और अगर दोनों का ही आयतन दे रखा होता तो आयतन बटा आयतन प्रतिशत निकालना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत। अब जो आपका द्रव्यमान बटा द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर विलय का द्रव्यमान बटे क्या होता है बेटा? विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, ठीक है। यही होता है ना, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। हमारे पास विलय का द्रव्यमान है लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं है, तो विलयन का द्रव्यमान कहां से निकालेंगे हम बेटा? कोई भी जो आपका विलयन है उसमें जितने भी आपके अवयव हैं उन सभी के द्रव्यमान का जो जोड़ है वो आपके विलयन का द्रव्यमान होगा। मेरे इस विलयन में एक विलायक है, एक विलय है, ठीक है ना। तो इन दोनों के द्रव्यमान का जो जोड़ होगा, विलायक के द्रव्यमान का जोड़, विलायक का द्रव्यमान जमा विलय का द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 जमा 40 बराबर 360 ग्राम। हो गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान हमारे पास है, ठीक है। तो आपका W/W प्रतिशत क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान 40, विलयन का द्रव्यमान 360 गुणा में 100, ठीक है, कट गया। और ये आपका कितना आएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 100/9 कितना आएगा? ये आपका 100/9। और जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा? 11.1%। तो ये क्या हो गया? ये मेरे इस विलयन की सांद्रता होगी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये जो था बेटा आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।